रीइंफोर्समेंट लर्निंग को सच में मास्टर करने के लिए यह समझना हेल्पफुल होता है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्रॉडर मैप पर कहाँ फिट बैठता है। अगर आपने कभी कोई इंट्रोडक्टरी कंप्यूटर साइंस क्लास ली है या ऑनलाइन टेक ट्यूटोरियल्स ब्राउज किए हैं तो आपने शायद मशीन लर्निंग टर्म को ऐसे यूज होते सुना होगा जैसे ये कोई सिंगल एकाकी टेक्नोलॉजी हो। बिगिनर्स अक्सर मान लेते हैं कि सभी एआई एल्गोरिदम्स एसेंशियली एक ही तरीके से सीखती हैं। आप कंप्यूटर प्रोग्राम में ढेर सारा डेटा डंप करते हैं, कुछ घंटे वेट करते हैं और एक स्मार्ट मॉडल निकलकर बाहर आ जाता है। रियलिटी में मशीन लर्निंग कोई एक सिंगल तकनीक नहीं है। यह अलग अलग लर्निंग पैराडाइम्स की एक फैमिली है जिनमें से हर एक इस फंडामेंटल फिलॉसफी पर बना है कि कोई एल्गोरिदम नॉलेज कैसे हासिल करता है। फिजिकल एआई में अपनी जर्नी को फ्रेम करने में हेल्प के लिए हम मॉडर्न मशीन लर्निंग को 3 मेन पिलर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये समझना कि ये 3 पैराडाइम्स कैसे अलग हैं सिर्फ उनके मैथमेटिकल फॉर्मूलास में ही नहीं बल्कि वे इंफॉर्मेशन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं ये पहचानने के लिए बहुत क्रूशियल है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग फिजिकल सिस्टम्स और रोबोटिक्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूनिकली सूटेबल क्यों है, जहां ट्रेडिशनल मेथड्स काम करना बंद कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक। पैराडाइम 1, सुपरवाइज्ड लर्निंग, द स्टूडेंट विद एन आंसर की। आज के टाइम में मशीन लर्निंग का सबसे कॉमन और कमर्शियली सक्सेसफुल फॉर्म सुपरवाइज्ड लर्निंग है। इमेजिन करिए कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मुश्किल फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए आपके टीचर आपको एक मैसिव टेक्स्ट बुक देते हैं जिसमें हजारों प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक प्रॉब्लम के तुरंत बाद एक एक्सपर्ट प्रोफेसर की लिखी हुई कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आंसर की दी गई है। पढ़ाई करने के लिए आप एक क्वेश्चन यानी इनपुट को देखते हैं, सही आंसर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर ऑफिशियल सॉल्यूशन यानी टारगेट लेबल से अपने अटेम्प्ट को कंपेयर करने के लिए बुक के पीछे पलटते हैं। अगर आपका आंसर गलत है तो आप अपनी एरर कैलकुलेट करते हैं, केमिस्ट्री के अपने मेंटल मॉडल को एडजस्ट करते हैं और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। यह डायग्राम सुपरवाइज्ड लर्निंग के वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। इनपुट डेटा को प्रेडिक्शंस जनरेट करने के लिए एक मॉडल द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इन प्रेडिक्टेड आउटपुट्स को एरर या लॉस कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ लेबल्स के साथ कंपेयर किया जाता है, जिसे फिर ट्रेनिंग के दौरान मॉडल वेट्स को अपडेट करने के लिए वापस फीड किया जाता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग बिल्कुल इसी तरह काम करता है। एल्गोरिदम को पेयर्ड एग्जांपल्स का एक फिक्स्ड स्टैटिक डेटा सेट दिया जाता है जिसमें इनपुट्स x और ग्राउंड ट्रूथ लेबल्स y होते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन में इनपुट x फोटो को रिप्रेजेंट करने वाला पिक्सल वैल्यूज का एक ग्रिड है और लेबल y कैट या डॉग कहने वाला एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है। मेडिकल डायग्नोसिस में इनपुट x पेशेंट का ब्लड पैनल और मेडिकल हिस्ट्री है और लेबल y हेल्दी या हाई रिस्क है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में इनपुट x एक इंग्लिश सेंटेंस है और लेबल y उसका मैचिंग फ्रेंच ट्रांसलेशन है। ट्रेनिंग के दौरान सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम एक स्टैटिस्टिकल पैटर्न मैचर की तरह काम करता है। यह इनपुट x को एक्सेप्ट करता है, एक इनिशियल गेस y हेड बनाता है और अपने गेस को टू लेबल y के साथ कंपेयर करता है। लॉस फंक्शन नाम का एक मैथमेटिकल मीट्रिक ये मेजर करता है कि गेस कितना गलत था। इसके बाद सिस्टम इस एरर सिग्नल का यूज करके अपने इंटरनल पैरामीटर्स को ट्वीक करता है, जो अक्सर बैकप्रोपेगेशन नाम के प्रोसेस के थ्रू होता है, ताकि सिमिलर इनपुट्स पर इसका अगला प्रेडिक्शन थोड़ा और एक्यूरेट हो सके। सुपरवाइज्ड लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक पर ध्यान दीजिए। इसके लिए एक ऑल नोइंग सुपरवाइजर की जरूरत होती है। डेटा सेट में हर एक एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लिसिट करेक्ट आंसर्स होने चाहिए। एल्गोरिदम को कभी यह डिस्कवर नहीं करना पड़ता कि क्या करना है, इसे बस यह सीखना होता है कि नोन इनपुट्स को नोन आउटपुट्स से कैसे मैप किया जाए। पैराडाइम 2, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्यूरेटर मिस्ट्री फोटोज को सॉर्ट कर रहा है। अब एक बिल्कुल डिफरेंट चैलेंज इमेजिन कीजिए। कोई आपको एक कार्डबोर्ड बॉक्स थमा देता है जिसमें 50 ईयर्स में कलेक्ट की गई 10,000 पुरानी फैमिली फोटोग्राफ्स हैं। फोटोज के पीछे कोई नाम नहीं लिखे हैं, कोई डेट्स नहीं है और ना ही कोई इंडेक्स कार्ड्स हैं जो ये एक्सप्लेन करें कि उनमें कौन या क्या है। आपका टास्क लोगों को लेबल करना नहीं है, आप नहीं जानते कि वे कौन हैं। इसके बजाय आपका टास्क प्योरली विजुअल पैटर्न्स के बेसिस पर बॉक्स को नीट और मीनिंगफुल फोटो एल्बम्स में ऑर्गेनाइज करना है। आप फोटोज को एक साथ ग्रुप करना शुरू करते हैं। एल्बम 1 में ढेर सारी हरी पत्तियों, नीले आसमान और पेड़ों वाली तस्वीरें हैं, आउटडोर नेचर शॉट्स। एल्बम 2 में सिमिलर फेशियल स्ट्रक्चर वाले चेहरों की क्लोज अप फोटोज हैं, फैमिली मेंबर्स। एल्बम 3 में केक और चमकती मोमबत्तियों के साथ इंडोर ली गई डार्क फोटोज हैं, बर्थडे पार्टीज।
यह डायग्राम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के जनरल वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे रॉ अनलेबल्ड डेटा को एक मॉडल या एल्गोरिदम द्वारा प्रोसेस किया जाता है ताकि बिना किसी सुपरवाइजर या एरर फीडबैक सिग्नल पर रिलाई किए हिडन स्ट्रक्चर्स और क्लस्टर्स को डिस्कवर किया जा सके। यही अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एसेंस है। एल्गोरिदम को इनपुट्स एक्स का एक रॉ डेटा सेट दिया जाता है, लेकिन इसे कोई ग्राउंड ट्रुथ लेबल्स वाई और कोई एक्सप्लिसिट फीडबैक नहीं मिलता कि इसकी ग्रुपिंग्स सही हैं या गलत। आपके काम को वैलिडेट करने के लिए कोई सुपरवाइजर पास में नहीं खड़ा है। इसके बजाय एल्गोरिदम का गोल डेटा के अंदर ही छिपे हुए स्ट्रक्चर्स, अंडरलाइंग पैटर्न्स या नेचुरल ग्रुपिंग्स को डिस्कवर करना है। क्लस्टरिंग के मीन्स या डीबी स्कैन जैसे एल्गोरिदम कस्टमर परचेजिंग रिकॉर्ड्स को पहले से ये जाने बिना किस टाइप के कस्टमर्स मौजूद हैं, अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में ग्रुप करते हैं। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए जैसी टेक्निक्स हजारों कॉम्प्लेक्स इनपुट वेरिएबल्स को कुछ एसेंशियल ट्रेंड्स में कंप्रेस करती हैं। जनरेटिव मॉडलिंग, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स वीएस जैसे मॉडल्स एकदम नए रियलिस्टिक सिंथेटिक सैंपल्स सिंथेसाइज करने के लिए इमेजेस के हाई लेवल डिस्ट्रीब्यूशन को मैप करते हैं। हालांकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मैसिव अमाउंट के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में छिपे हुए ऑर्डर को अनकवर करने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन यह फंडामेंटली पैसिव ही रहता है। यह क्या है ये रिवील करने के लिए एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स को एनालाइज करता है, लेकिन यह डिसीजंस नहीं लेता या इवॉल्विंग वर्ल्ड के साथ डायनामिकली इंटरेक्ट नहीं करता। सेक्शन ब्रेक, पैराडाइम 3 रीइंफोर्समेंट लर्निंग रेंज पर आर्चरी मास्टर करना। अब चलिए स्टैटिक डेटा सेट्स से पूरी तरह से हटते हैं और एक फिजिकल स्किल सीखने का इमेजिन करते हैं, आर्चरी। मान लीजिए आप पहली बार किसी आउटडोर आर्चरी रेंज पर कदम रखते हैं। आपको एक धनुष और तीरों का तरकश थमाया जाता है। आप 50 गज दूर रखे एक टारगेट की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। आपको कोई स्पष्ट आंसर की सुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं थमाता जो आपकी आर्म मसल्स के लिए प्रिसाइज नैनोमीटर लेवल मोटर कमांड्स बताए। नहीं, आप बस धनुषों के कलेक्शन को देखकर उन्हें ग्रुप्स में सॉर्ट कर रहे हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके बजाय आपको डायरेक्ट फिजिकल एक्शन और न्यूमेरिकल फीडबैक के जरिए सीखना होता है। ऑब्जर्व करें, आप अपने स्टैंडिंग स्टांस, विंड स्पीड और टारगेट सेंटर तक की डिस्टेंस को देखते हैं। एक्ट करें, आप बो स्ट्रिंग को पीछे खींचते हैं, मिडल के पास कहीं एम करते हैं और एरो को रिलीज कर देते हैं। इवेल्युएट करें, एरो हवा में उड़ता है और टारगेट के आउटर रिम में जाकर थड़ से लगता है, मैक्सिमम 10 में से 2 पॉइंट स्कोर करता है। एडेप्ट करें, आपको रियलाइज होता है कि आपका एम बहुत लो और थोड़ा लेफ्ट में था। आप अपनी ग्रिप एडजस्ट करते हैं, अपनी एल्बो उठाते हैं, हायर एम करते हैं और सेकंड एरो छोड़ते हैं। इंप्रूव करें, सेकंड एरो सेंटर के ज्यादा करीब लगता है, 7 पॉइंट स्कोर करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्कफ्लो में करंट एनवायरनमेंट स्टेट से एजेंट एक्शन सेलेक्ट करता है, जिससे एक्शन एनवायरनमेंट को हिट करता है, जिससे स्कोर या रिवॉर्ड मिलता है, जो वापस करंट एनवायरनमेंट स्टेट में फीडबैक हो जाता है। यह रीइंफोर्समेंट लर्निंग की दुनिया है। आरएल में कोई स्टैटिक डेटा सेट्स, कोई प्री पैकेज्ड आंसर कीज और कोई स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस नहीं होते। इसके बजाय एक एक्टिव एजेंट एक डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, स्केलर रिवॉर्ड्स के फॉर्म में फीडबैक रिसीव करता है, जैसे आर्चरी टारगेट पर स्कोर। एजेंट का गोल ट्रायल और एरर के जरिए एक्शंस चुनने की ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कवर करना है जो ओवर द टाइम उसके टोटल स्कोर को मैक्सिमाइज करे। सेक्शन ब्रेक, साइड बाय साइड कंपैरिजन, द 3 पैराडाइम्स। आपके माइंड में इन डिस्टिंक्शंस को क्लियर रखने के लिए आइए समराइज करते हैं कि मशीन लर्निंग की 3 ब्रांचेस की ऑपरेशनल क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करती हैं। यह टेबल की फीचर्स के आधार पर 3 मशीन लर्निंग पैराडाइम्स को कंपेयर करती है, जो हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। प्राइमरी डेटा सोर्सेस की बात करें तो सुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल्ड एक्स और वाई पेयर्स के स्टैटिक डेटा सेट्स पर रिलाई करती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अनलेबल्ड एक्स इनपुट्स के स्टैटिक डेटा सेट्स का यूज करती है, जबकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग स्टेट एस एक्स ए रिवॉर्ड आर और नेक्स्ट स्टेट एस प्राइम टुपल्स की डायनेमिक इंटरेक्शन स्ट्रीम पर काम करती है। फीडबैक के मामले में सुपरवाइज्ड लर्निंग को पर सैंपल तुरंत एक्सप्लिसिट ग्राउंड टू ट्रूथ लेबल्स वाई मिलते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बिना किसी एक्सप्लिसिट फीडबैक के सेल्फ सुपरवाइज्ड पैटर्न डिस्कवरी पर रिलाई करती है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक न्यूमेरिकल स्केलर रिवॉर्ड सिग्नल आर का यूज करती है, जो अक्सर लंबे टाइम हॉरिजन पर डिलेड होता है। रोल और ऑब्जेक्टिव के टर्म्स में सुपरवाइज्ड लर्निंग एक पैसिव प्रिडिक्टर
या क्लासिफायर की तरह काम करती है, जिसका एम प्रिडिक्शन एरर को मिनिमाइज करना होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हिडन डेटा पैटर्न्स को अनकवर करने के लिए एक पैसिव स्ट्रक्चर डिस्कवरर के रूप में काम करती है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक एक्टिव डिसीजन मेकर या एक्टर के रूप में काम करती है, जिसका फोकस क्यूमुलेटिव लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करने पर होता है। फाइनली, फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सूटेबिलिटी की बात करें तो प्री लेबल्ड ट्रेजेक्टरीज की ज़रूरत के कारण सुपरवाइज्ड लर्निंग की रेटिंग लो है। परसेप्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की रेटिंग मॉडरेट है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की रेटिंग हाई है, क्योंकि यह डायनामिक क्लोज्ड लूप कंट्रोल को नेटिवली हैंडल करती है। सेक्शन ब्रेक। द 3 पिलर डिफरेंशिएटर्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हमें आरएल के लिए एक सेपरेट पैराडाइम की ज़रूरत क्यों है? हम हर चीज़ के लिए सिंपली सुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज क्यों नहीं कर सकते? जब हम मैथमेटिकल हुड के नीचे देखते हैं तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग 3 कोर टेक्निकल डिफरेंशिएटर्स पर रिलाई करती है, जो इसे सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड अप्रोचेस से अलग बनाते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के यूनिक 3 पिलर्स हैं: एक्टिव एक्सप्लोरेशन, डेटा गैदरिंग, इवेलुएटिव फीडबैक, नो सुपरवाइजर, और डिलेड रिवॉर्ड्स, टाइम होराइजन। 1. एक्टिव डेटा कलेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा सेट स्टैटिक होता है और पहले से फिक्स्ड होता है। एल्गोरिदम इंसानों द्वारा क्यूरेट किए गए डेटा का एक पैसिव रिसीवर होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट एक्टिवली अपना खुद का ट्रेनिंग डेटा जनरेट करता है। अगर एक आरएल रोबोट लेफ्ट झुकने का डिसीजन लेता है तो वह लेफ्ट झुकने से रिलेटेड सेंसर डेटा जनरेट करता है। अगर वह आगे जंप करने का ऑप्शन चुनता है तो वह आगे जंप करने के सेंसरी कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सपीरियंस करता है। एजेंट द्वारा लिए गए एक्शंस सीधे ये तय करते हैं कि वह फ्यूचर में क्या डेटा देखेगा। यह आरएल के लिए यूनिक एक फंडामेंटल बैलेंस इंट्रोड्यूस करता है: एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। क्या एजेंट को ऐसे एक्शंस चुनने चाहिए जो वह पहले से जानता है कि अच्छे रिवॉर्ड्स देंगे, यानी एक्सप्लॉयटेशन, या फिर उसे और भी बेहतर आउटकम्स मिलने की उम्मीद में पूरी तरह से अननोन एक्शंस ट्राई करने चाहिए, यानी एक्सप्लोरेशन? एक सुपरवाइज्ड मॉडल को कभी इस डिलेमा का सामना नहीं करना पड़ता। उसका डेटा सेट पहले से ही अपनी जगह पर लॉक्ड होता है। इंस्ट्रक्टिव सुपरविजन के बजाय इवैल्यूएटिव फीडबैक। सुपरवाइज्ड लर्निंग इंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करती है। आपने क्लास ए गेस किया, लेकिन करेक्ट आंसर क्लास बी था। ट्रेनिंग सिग्नल मॉडल को एग्जैक्टली बताता है कि उसे क्या आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए था। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इवैल्यूएटिव प्रोवाइड करती है। आपने एक्शन ए लिया और इसका रिजल्ट +2 का स्कोर रहा। यह फीडबैक एजेंट को बताता है कि एक्शन कितना अच्छा या बुरा था, लेकिन ये नहीं रिवील करता कि क्या कोई दूसरा एक्शन बेहतर होता या एब्सोल्यूट ऑप्टिमल एक्शन क्या था। एजेंट को प्योरली इन रिलेटिव स्कोर इवैल्यूएशन से इंफर करना होता है कि कैसे इंप्रूव किया जाए। 3. द टेम्पोरल होराइजन एंड डिलेड रिवॉर्ड्स। सुपरवाइज्ड लर्निंग में सैंपल्स जनरली इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी आईआईडी होते हैं। ये प्रेडिक्ट करने का कि फोटो नंबर 42 में कैट है या नहीं। फोटो नंबर 43 पर 0 इम्पैक्ट पड़ता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक्शंस के लॉन्ग टर्म डाउनस्ट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। स्टेप t=1 पर लिया गया एक्शन भले ही कोई इमीडिएट रिवॉर्ड न दे, लेकिन यह वर्ल्ड के स्टेट को इस तरह बदल सकता है कि स्टेप t=100 पर एक मैसिव रिवॉर्ड रीचेबल हो जाए, या स्टेप t=101 पर एक कैटास्ट्रॉफिक क्रैश हो जाए। एक्सटेंडेड टाइम होराइजन्स में इस डिलेड फीडबैक को मैनेज करने के लिए एजेंट्स को प्लान करने, पेशेंस रखने और सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग में मास्टर होने की जरूरत होती है। ये ऐसी स्किल्स हैं जो स्टैटिक पैटर्न रिकॉग्नाइजर्स के पास सिंपली होती ही नहीं है। सेक्शन ब्रेक। फिजिकल एआई में सुपरवाइज्ड लर्निंग क्यों पीछे रह जाती है, ये देखने के लिए कि ये डिफरेंसेस सिर्फ एकेडमिक थ्योरीज नहीं हैं, चलिए एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर साइंस से बाहर निकलते हैं और रोबोटिक्स और हार्डवेयर कंट्रोल की फिजिकल वर्ल्ड में एंटर करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक रोबोटिक्स लैब में इंजीनियर हैं। आपका टास्क एक हाई प्रिसीजन 2 आर्म्ड ऑटोनॉमस रोबोट बनाना है, जिसे डाइनिंग टेबल्स से गंदे ग्लासवेयर, वाइन ग्लासेस, पोर्सलेन कप्स, थिन टेस्ट ट्यूब्स को क्लियर करने और उन्हें सेफली डिशवॉशर में रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डायग्राम एक रोबोटिक हैंडलिंग टास्क को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक फ्लेक्सिबल ग्रिपर आर्म डेलिकेट ग्लासवेयर को हैंडल करता है और यह एग्जैक्ट फोर्स अप्लाई करने के लिए जरूरी प्रिसीजन पर जोर देता है, ताकि ऑब्जेक्ट न तो गिरे और न ही क्रश हो। पहली नज़र में आप सोच सकते हैं,
क्या हम इसे सिर्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग से सॉल्व नहीं कर सकते? चलिए इसे एक सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम की तरह फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए आपको स्टेट 2 एक्शन पेयर्स का एक मैसिव ट्रेनिंग डेटा सेट कंपाइल करना होगा। इनपुट्स एक्स, ग्रिप सेंसर्स से टेलीमेट्री, जॉइंट पोजीशंस, कैमरा पिक्सल्स, सरफेस फ्रिक्शन एस्टिमेट्स और माइक्रो वाइब्रेशंस। लेबल्स वाई, हर मिलीसेकंड में रोबोट के 14 जॉइंट एक्चुएटर्स में से प्रत्येक को भेजने के लिए एग्जैक्ट ग्राउंड ट्रूथ मोटर वोल्टेजेस। अब खुद से पूछिए, वह डेटा सेट कहां से आता है? फ्रिक्शन, फ्लेक्स, स्लिपिंग और शिफ्टिंग वेट वाली एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल इंटरेक्शन के हर मिलीसेकंड के लिए ट्रू ऑप्टिमल वोल्टेज लेबल वाई कौन लिखने वाला है? ह्यूमन टेलीऑपरेशन की प्रॉब्लम। आप इस डेटा को एक ह्यूमन एक्सपर्ट से रिमोट कंट्रोल हार्नेस के जरिए रोबोट को ऑपरेट करवाकर कलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे इमिटेशन लर्निंग या बिहेवियरल क्लोनिंग कहा जाता है। इंसान अपने हाथ मूव करता है और आप उसके करस्पॉन्डिंग मोटर कमांड्स को ग्राउंड ट्रूथ लेबल्स वाई के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि यह बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए काम कर सकता है, लेकिन जब इसे रियल वर्ल्ड फिजिकल सिस्टम्स में डिप्लॉय किया जाता है तो इसमें गंभीर और इनहेरेंट फेलियर मोड्स देखने को मिलते हैं। डेटासेट कवरेज प्रॉब्लम। एक इंसान 50 या 100 बार ग्लास को पकड़ने का डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकता है, लेकिन तब क्या होगा जब रोबोट का सामना साबुन के पानी की हल्की लेयर वाले ग्लास से होता है जिसे इंसान ने कभी डिमॉन्स्ट्रेट ही नहीं किया? क्या होगा अगर टेबल अनएक्सपेक्टेडली हिलने लगे? एरर एक्यूमुलेशन यानी ड्रिफ्ट। सुपरवाइज्ड लर्निंग में मॉडल जाहिर तौर पर छोटे छोटे प्रेडिक्शन एरर्स करेगा, जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट जितना टॉर्क लगाता उससे 2% कम टॉर्क लगाना। एक फिजिकल सिस्टम में ये माइक्रो एरर्स टाइम के साथ बढ़ते चले जाते हैं। आर्म ट्रेजेक्टरी से थोड़ा भटक जाता है, जिससे रोबोट एक ऐसी फिजिकल स्टेट एक्स न्यू में पहुंच जाता है जो ट्रेनिंग डेटा सेट में कभी मौजूद ही नहीं थी। आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोलैप्स। क्योंकि सुपरवाइज्ड मॉडल ने स्टेट एक्स न्यू के लिए कभी डेटा देखा ही नहीं है, इसलिए उसका अगला आउटपुट प्रेडिक्शन बेसिकली एक रैंडम गेस होता है। आर्म झटका खाता है, ट्रेजेक्टरी से और दूर चला जाता है, एक और भी अनफैमिलियर स्टेट में चला जाता है, और कुछ ही सेकंड में रोबोट वाइन ग्लास को टेबल से टकराकर चकनाचूर कर देता है। फिजिकल कंट्रोल में सुपरवाइज्ड ड्रिफ्ट t=1 पर माइक्रो एरर से t=2 पर अनफैमिलियर स्टेट की तरफ ले जाता है, जिससे t=3 पर वाइल्ड प्रेडिक्शन होता है और आखिरकार क्रैश या फेलियर हो जाता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग फिजिकल हार्डवेयर कंट्रोल में स्ट्रगल करती है, क्योंकि यह सिस्टम को नए एरर्स से रिकवर करना नहीं सिखाती। यह सिस्टम को केवल स्टैटिक एग्जाम्पल्स को ब्लाइंडली कॉपी करना सिखाती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग हार्डवेयर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है? यही वह जगह है जहां फिजिकल एआई और रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक साथ आकर ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग के रूल्स को नए सिरे से लिखते हैं। मिलियंस ऑफ प्री लेबल्ड फिजिकल ट्रेजेक्टरीज का एक इम्पॉसिबल डेटा सेट कलेक्ट करने की कोशिश करने के बजाय हम यह प्रॉब्लम एक आरएल एजेंट को सौंप देते हैं। हम एनवायरनमेंट, अवेलेबल मोटर एक्शंस और एक केयरफुली क्राफ्टेड रिवॉर्ड सिग्नल डिफाइन करते हैं। पॉजिटिव रिवॉर्ड +10 बिना टूटे हुए ग्लास को डिशवॉशर रैक में सक्सेसफुली रखना। स्मॉल पेनल्टी -0.1 पर सेकंड कंज्यूम हुई एनर्जी, जो स्मूथ और एफिशिएंट मूवमेंट को एनकरेज करती है। मैसिव पेनल्टी -100 ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना, क्रैक करना या क्रश करना। अब रोबोट अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए फ्री है। अक्सर फिजिकल हार्डवेयर पर जाने से पहले हाई स्पीड हाइपर रियलिस्टिक फिजिक्स सिमुलेटर में शुरुआत करते हुए। जब रोबोट ग्रिपिंग मैकेनिज्म स्लिप होने लगता है तो आरएल एजेंट कंफ्यूजन में कोलैप्स नहीं होता, क्योंकि यह ट्रेनिंग डेटा सेट में नहीं था। एजेंट ने नियर फेलियर स्टेट्स को एक्सप्लोर करते हुए थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिस इटरेशंस स्पेंड किए हैं। इसने ट्रायल और एरर के थ्रू एक्टिवली सीखा है। जब मेरे प्रेशर सेंसर्स एक माइक्रोस्कोपिक डाउनवर्ड स्लाइड डिटेक्ट करते हैं तो लेटरल क्लैंप टॉर्क में इमीडिएट 5% इंक्रीज ड्रॉप को रोकता है और हायर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स देता है। यह फ्लो डायग्राम एक फिजिकल रीइंफोर्समेंट लर्निंग फीडबैक लूप को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे रोबोट सेंसर टेलीमेट्री एक ऐसी पॉलिसी में जाती है जो मोटर टॉर्क कमांड्स सेलेक्ट करती है, जिससे ऑब्जेक्ट मूवमेंट्स और फ्रिक्शन रिस्पॉन्स जैसे फिजिकल इंटरेक्शंस होते हैं, जो फिर नए सेंसर रीडिंग्स और सिस्टम के लिए फिजिकल फीडबैक जनरेट करते हैं। एजेंट को एक्टिव एक्सप्लोरेशन के थ्रू अपना डेटा खुद कलेक्ट करने की परमिशन देकर रीइंफोर्समेंट लर्निंग फिजिकल एआई सिस्टम्स को रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी और रोबस्ट रिकवरी कैपेबिलिटीज से इक्विप करती है। वही क्वालिटीज जो एक अनप्रेडिक्टेबल, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिजिकल वर्ल्ड को नेविगेट करने के लिए जरूरी हैं।
सेक्शन ब्रेक, ब्रिजिंग द गैप, फॉर्मलाइजिंग द लूप। आइए पॉज लें और हमने जो एस्टेब्लिश किया है उसे सिंथेसाइज करें। सेक्शन 1.1 में हमने ट्रेट्स और टाइमिंग के साथ पप्पी बस्टर को ट्रेन करने की स्टोरी के थ्रू रीइंफोर्समेंट लर्निंग की अपनी पहली इंट्यूटिव झलक देखी। यहाँ सेक्शन 1.2 में हमने मशीन लर्निंग के ब्रॉडर लैंडस्केप को समझने के लिए थोड़ा पीछे हटकर देखा। हमने देखा कि जहां सुपरवाइज्ड लर्निंग फिक्स्ड इनपुट्स को प्री लेबल्ड आंसर्स से मैप करने में एक्सपर्ट है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पैसिव डेटा में छिपे लेटेंट पैटर्न्स को अनकवर करने में शाइन करती है, वहीं रीइंफोर्समेंट लर्निंग इंटरैक्टिव और सिक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग के पैराडाइम के रूप में बिल्कुल अलग खड़ी है। RL एजेंट्स एक्टिव एक्सप्लोरर्स होते हैं जो रिजिड आंसर कीज के बजाय समय के साथ मिलने वाले इवैल्यूएटिव रिवॉर्ड्स से सीखते हैं। ये यूनिक स्ट्रक्चर RL को फिजिकल AI के लिए एक नेचुरल सॉफ्टवेयर इंजन बनाता है जिससे रोबोट्स, ऑटोनोमस ड्रोन्स और फिजिकल मशीन्स हमारे मटेरियल वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर डायनामिक्स को मास्टर कर सकती हैं बिना किसी ह्यूमन प्रोग्रामर के हर माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शन को हार्ड कोड किए। हालांकि पप्पी ट्रेनिंग, आर्चरी रेंज और रोबोटिक डिशवॉशर्स के एब्स्ट्रैक्ट मेटाफर्स से आगे बढ़कर एक्चुअल कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम्स बनाने के लिए हमें एक प्रिसाइज मैथमेटिकल वोकेबुलरी की ज़रूरत है। हम वर्ल्ड के स्टेट को न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एजेंट मैथमेटिकली एक्शन कैसे चुनता है, हम किसी फ्यूचर रिवॉर्ड की प्रिसाइज लाइफ टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए पेज पलटते हैं और 1.3 द कोर लूप एजेंट, एनवायरनमेंट, स्टेट, एक्शन और रिवॉर्ड में इस फ्रेमवर्क के फंडामेंटल मैथमेटिकल इंजन को ब्रेक डाउन करते हैं।